बाराबंकी एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल हैं? 11 मंडल, 12 मंडल, 20 मंडल या 10 मंडल? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 10 मंडल। की पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है। इसे मंडल के नाम से जाना जाता है। यह 1028 सूक्तों और 10,600 मंत्रों का संग्रह है। ये भजन विभिन्न देवताओं, मुख्यतः अग्नि, इंद्र और सोम को समर्पित है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन में एक प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन है थाई लिपि, देवनागरी लिपि। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है देख लेते हैं। सत्यमेव जयते एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि केवल सत्य की विजय होती है। यह वाक्यांश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद थे, 5 महाजनपद थे, 10 थे या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट है देख लेते हैं। महाजनपद 6वीं शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्रीय राज्य थे। महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और महावस्त्र के अनुसार 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 8 महाजनपद कौन कौन से देख लेते हैं। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय सूत्र किसने लिखा था? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गौतम ऋषि ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट है। न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जो अक्षोपाद गौतम द्वारा रचित है और हिंदू दर्शन के न्याय संस्था का आधारभूत पाठ है। व्यास ने वेदांत सूत्र लिखा था। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र, चरक ने सूत्र संहिता के लेखक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोम रस का तात्पर्य क्या था? पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार, एक विशिष्ट पवित्र वृक्ष, वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय, या सोमरस शब्द सोमरस वैदिक यज्ञों के प्रयुक्त होने वाले पवित्र अनुष्ठानिक पेय को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति, सी ऑप्शन, वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की, कौशल की थी, काशी की थी कि मगध की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वज्जी की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। वैशाली वज्ज महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए विकल्प 1 सही है। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या आर्ष विवाह? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के दौरान विवाह के प्रकार, एक ही पॉइंट है, कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं। विवाह विवरण
प्रेम विवाह वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह होता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। देव विवाह कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था। आर्ष विवाह था। आर्ष विवाह में कर पक्ष से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह कौन सा था? दहेज के बिना किया गया विवाह। असुर विवाह धन के बदले किया जाने वाला विवाह। राक्षस विवाह कौन सा था? कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। पैशाच विवाह शादी में एक लड़की को अपने होश में नहीं है उसका जबरन शादी की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 मंडल। ये पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया था। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन और सबसे लंबा है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। मंडल 9 पूरी तरह से सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है जो ब्रह्मा या पुरुष के मुंह, हाथ, जंघा और पैरों से पैदा हुए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासाड़िया बुक 10वें मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? चांदी से बने होते थे, सोना से बने होते थे कि टीन से या हाथी दांत से? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी से बने होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना गया है। चंपा की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग। की पॉइंट देखते हैं। अंग एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में फला फूला और ये 16 महाजनपदों में से एक था। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिलों को मिलाकर संयुक्त रूप से अंग महाजनपद का गठन किया गया था। सबसे पहले अथर्ववेद में अंगराज का उल्लेख मिलता है। अंग की राजधानी चंपावती को पहले मलिनी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध काल में वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी? पावापुरी, चंपा, महिष्मती या वैशाली? तो वज्र की राजधानी वैशाली थी। की पॉइंट इसके देखते हैं। वज्र आधुनिक बिहार में एक गणतांत्रिक महाजनपद था। इसकी राजधानी वैशाली थी और इसे गढ़ या संघों द्वारा चलाया जाता था। वज्र या व्रज लिच्छवियों सहित पड़ोसी कुलों का एक संघ था जो प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ख्याति प्राप्त करने वाले राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद विभिन्न समूहों को बनाने के लिए एक साथ आए जनजातियों को दर्शाता है और बाद में राज्यों या जनपदों नामक बस्तियों में एक अस्थायी क्षेत्र को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और यमुना है, अलकनंदा और भागीरथी है या रावी नदी और चिनाब नदी है, ब्यास और सतलज नदी है? तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यास और सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद खंडों में एक संग्रह है। तो अथर्ववेद कितने खंडों में विभक्त है? 20 खंडों में, 10 खंडों में, 15 खंडों में, 5 खंडों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 खंडों में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसके पॉइंट देख लेते हैं। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्वा को ज्ञान भंडार, दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं। ग्रंथ ये 4था वेद है लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में 13 से शामिल किया गया है। ये लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अथर्ववेद हो जाएगा। की पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ कुल 4 वेद हैं, नामता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे छोटा है और वेदत्रयी को पेश किए जाने पर मौजूद नहीं था, इसलिए अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। इसे जादू और आकर्षक की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ये
1000 ईसा पूर्व से 6600 ईसा पूर्व का है। अथर्ववेद की मुख्य विशेषताएं हैं। इन वेदों में जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अथर्ववेद अद्वितीय है। ऋग्वेद से इसके भजन उधार नहीं हैं। इस वेद में भजन है जो आकर्षक और जादू के मंत्र थे, जो कुछ लाभ प्राप्त करने के व्यक्ति द्वारा उच्चारण किए जाने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।